अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, चटपटे, चटखारेदार, बहुत बढ़िया स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी है चिली पटेटो को, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। शाम के टाइम अक्सर बच्चों को जो भूख लगी होती है तो सबसे बेस्ट है ये चिली पटेटो बनाना, क्योंकि बच्चों को पसंद भी है और बनाने में भी बहुत आसान है। और मेरे घर में तो बच्चे अक्सर ही हफ्ते में 2 से 3 बार चिली पटेटो कहते हैं कि उन्हें बनाकर दे दूँ। तो चलिए देखते हैं चिली पटेटो हमने बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 5 से 6, इस तरह से छील करके काट कर हमने पानी में भिगो कर रख दिया। कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डाल देना है खुला ऑयल। ऑयल बस इतना डालें कि आप डीप फ्राई कर सकें आलूओं को। तो अब यहाँ पर इतनी देर में ऑयल तैयार होता है, हम यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर छिले हुए और पानी में भीगे हुए आलूओं में से हमने बस इतना आलू लेना है जितना कि एक बार में कढ़ाई में फ्राई हो जाए। मैंने यहाँ पर 5 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के। और अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे कि हम आसानी से बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हम इसको यहाँ पर तैयार कर सकें चिली पटेटो को। तो 1 चम्मच जो सर्विंग स्पून का, ये पूरा ही मैंने डाला था, बाद में बचा हुआ भी डाल दिया था। तो कॉर्नस्टार्च डाल दिया हमने यहाँ पर और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। कोई भी इसमें पनीलापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला सा घोल नहीं होना चाहिए और ना ही ये पाउडर जैसा होना चाहिए। तो बस इस तरह से जो बाकी का कॉर्नस्टार्च था वो भी हमने इसमें डाल दिया और ये देखिए कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार हुआ है। ऑयल गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगा, उतनी देर में ये बहुत फर्स्ट क्लास से रेडी हो गए थे। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं ऑयल में। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है और ये देखिए रखने पर हल्का सा इसमें इस तरह से मॉइस्चर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसे फ्राई कर लेंगे और इस तरह से करने पे क्या होता है कि ऑयल में भी ना गंद नहीं जमती है और बहुत अच्छे से क्रिस्पी और करारे से जो हमारे चिली पटेटो है वो तैयार होते हैं। तो इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। अब आपको मैं अक्सर कहती हूँ कि कोई भी चीज़ की कोटिंग करते हैं तो उसमें फ़ौरन से स्पून नहीं चलाते हैं। तो जब से मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ये आलू डाले, मैंने अभी तक चम्मच नहीं चलाया और कोई भी क्लिप मैंने कट नहीं करी है। अब 1 से 1.5 मिनट से थोड़ा सा कम ही हमने टाइम लिया है, कुछ सेकंड ही समझे के लिया है। उसके बाद हमने चम्मच चलाया तो देखिए कितना बेहतरीन सा ये तैयार हो गया और कोई भी आलू का जो हमने लेयरिंग करी है कॉर्नस्टार्च की वो उतरी नहीं है। इतना टाइम आपने हर उस रेसिपी को देना है जिस पे आप कोटिंग कर रहे हैं और आप उसे डीप फ्राई कर रहे हैं। तो ये बेसिक सा रूल है किसी भी चीज़ को डीप फ्राई करने का और बहुत अच्छा सा परफेक्ट सा तैयार हो जाती है इस तरह से रेसिपी। तो बस कुछ सेकंड हमने इसको इसी तरह पकने दिया और जब ये अच्छे से क्रिस्पी करारे हो गए तो हम इसको निकाल करके थाली में डालेंगे और मैं आपको चेक कराऊंगी कि कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बने हैं। ये आपको थाली में डालते ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो देखा कितनी करारी सी आवाज़ इसकी आ रही है। तो इसी तरह हम बाकी के सारे ही फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक आलू तोड़कर दिखाती हूँ, मुझे नहीं पता कि इसकी आवाज़, ये देखिए आपको सुनाई पड़ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही करारे और क्रिस्पी से तैयार होते हैं। देखिए एकदम सॉफ्ट अंदर से और बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं। तो इसी तरह हम सारे ही बैच फ्राई करके रख लेंगे। कॉमर्शियल सतह पे जो बनाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में वो इस तरह से बैच फ्राई करके बैग में पैक करके फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और जैसे ही कोई ऑर्डर आता है वो अपनी प्लेट के हिसाब से निकालते हैं और डबल फ्राई करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिंगल फ्राई करके ही बना रही हूँ, आप चाहें तो डबल फ्राई भी कर सकते हैं। सारे ही बैच फ्राई होकर रखे गए थे और अब हम बना लेते हैं सॉस। तो यहाँ पर मैं सर्विंग स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी के अंदाज से मैं आपको बता रही हूँ। 1 खाने वाला चम्मच हमने विनीगर लिया है और 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम हमने सोया सॉस लिया है। यहीं पर 1 सर्विंग स्पून भर करके मैंने लिया है चिली सॉस और यहीं पर टमाटो केचप इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर इसको डालकर देखिएगा। 2 सर्विंग स्पून मैंने यहाँ पर टमाटो केचप का लिया है। ये मिक्स करके हम एक साइड रख देंगे और चलिए अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो सारे आलू फ्राई करने के बाद हमने थोड़ा सा ऑयल छोड़ा था और इस ऑयल में हमने डाल दिया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो सिर्फ गार्लिक कटा हुआ डाल दें, वो बेहतरीन रहता है क्योंकि इसमें गार्लिक ही जाता है। तो इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है और जब ये भून गया है तो जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था सॉस का ये हम डाल देंगे। साथ ही हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि जो ये बर्तन है ये अच्छे सा साफ़ हो जाए। और इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक और यहीं पर 1 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे। यानी कि अगर आप खाने वाला चम्मच से डाल रहे हैं तो 1.5 चम्मच आप चीनी
डाल दें। चीनी से ना इसका जो खट्टा मीठा बैलेंस है ना और नमकीन एकदम बेहतरीन बैलेंस हो जाता है। तो बस थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन मैंने डाला है इसके पकते हुए, आप चाहें तो डालें या ना डालें, ये ऑप्शनल है। और इसे हम अब यहाँ पर आलू डाल चुके हैं जो फ्राई करके रखे थे और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यकीन करें आलू काटने में तो टाइम लगता है, लेकिन ये चिली पटाटो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फ़्राई करने में चीज़ें बहुत आसानी से झटपट से फ्राई हो जाती हैं। समझे कि 20 मिनट मुझे ये बनाने में लगे थे और जितने ढेर सारे मैंने यहाँ पर चिली पटाटो बनाए हैं, ये करीब 2 बड़ी प्लेट तो बन ही गए होंगे। तो अगर आप बाज़ार से लाएंगे ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं यहाँ पर छोटी सी प्लेट में आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ऊपर से मैंने इसमें थोड़े से तिल डाले हैं, क्योंकि सर्दियों में तिल अगर आप बच्चों को किसी भी बहाने से देंगे ना तो उनकी बॉडी को गर्माहट मिलेगी। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करने के लिए हमने यहाँ पर स्प्रिंग अनियन डाल दिए हैं। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बहुत बेहतरीन सी ये रेसिपी तैयार हुई थी। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगी। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली किसी मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।